नमस्कार साथियों। आज मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। मैंने भी तो 70 युद्ध रोके हैं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अंकल सैम ने जी जान लगाकर तमाम बदनामी झेलकर 1.5 साल में 7 युद्ध रोके, फिर भी उन्हें शांति का नोबेल नहीं दिया गया। नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया। रही सही कसर मारिया कोरिना मकाडो मैडम की उस बड़प्पन ने पूरी कर दी जिसमें उन्होंने अपने को मिले नोबेल को अंकल सैम को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। औरतें यह काम कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हैं, तो मारिया मैम ने भी किया है। मुझे अफसोस है कि सैम को मारिया सेम क्यों नहीं कह पाई। अरे उन्हें संयुक्त रूप से ही दे देते तो भी क्या जाता। लेकिन ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि सिरे से खारिज कर दिया जाए। अब दुनिया जाए युद्ध की भाड़ में, सैम अंकल उसे नहीं रोकेंगे। साथ क्या 70 युद्ध भी हो जाए तो उन्हें क्या, उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हथियार बेचने का ही मौका मिलेगा। पहले रोके 7 युद्धों के 14 देशों को भी कम ज़्यादा हथियार बेचे ही थे। आगे 70 को भी बेचना पड़े तो वे अपने को नहीं रोकेंगे। मेरी चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं कि सैम अंकल को नोबेल नहीं मिला, बल्कि मुख्य तकलीफ यह है कि जब नोबेल वालों को युद्धों की अहमियत ही नहीं मालूम, तो वे जीवन भर युद्धरत रहने वाले दुनिया भर के पति समुदाय को कभी इस लायक समझेगा ही नहीं। वे क्या जाने कि एक पति अपनी पत्नी से आजीवन युद्धरत रहता है, जिसमें उसकी नियति केवल हार की होती है। फिर वह युद्ध करता ही नहीं बल्कि युद्ध रोकता है, यानी कि आक्रमण नहीं करता, प्रतिरक्षा करता है। उसके दिमाग में भी युद्ध तो रहता ही नहीं, तो हाथ में किसी तरह के हथियार की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस दंपत्ति का वैवाहिक कार्यक्रम 25 वर्ष का भी हो, तो सोचो उसने कितने युद्ध रोके होंगे। यदि साल भर के 365 दिनों में से 300 दिन भी युद्ध के मान लिए जाएं, तो 7,500 युद्ध तो वह रोक चुका होता है। इस धरती पर उससे वीर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि आपके मन में कौन सी खुराफात आ रही है। आप मन ही मन यह कह रहे हैं कि इसका मतलब पत्नी झगड़ालू होती है या पति से युद्ध ही करती रहती है। ऐसा कोई विचार भी अपराध है, पाप है। दरअसल युद्ध तो एक विचार है जिसका विरोधी विचार से तकरार चलती रहती है। मैंने भी अपने वैवाहिक जीवन में 70 बार तो युद्ध पक्के रोके होंगे, लेकिन इसका यह मतलब थोड़े कि मैं नोबेल का दावा करूं। मेहरबानी कर मुझे उकसाने की कोशिश न की जाए। मैं भी एक आम पति हूँ और युद्ध करता नहीं, रोकता जरूर हूँ। विचारणीय बात यह है कि शांति का नोबेल पहले लड़ाई लगाकर फिर उसे रोकने वाले को देते हैं क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। कोई भी पहलवान कहे कि उसने कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी तो उसे भी नोबेल दिया जाना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे? एक पहलवान को लड़ना ही कहाँ पड़ता है। यह दोयम काम तो उसके अट्टे पट्टे करते हैं। वह तो बीच बचाव करता है या मांडवली करता है। अंकल सैम व उनके पूर्ववर्ती भी तो यही करते रहे। पहले 2 मुल्कों को जोड़ डलवाते थे, फिर चौधरी बनकर समझौता करवाते थे। पहले जिस देश को हथियार बेच चुके थे, उसके सामने वाले को भविष्य की आशंका के मद्देनजर नए हथियारों की पेशकश करते हैं। दोनों के साथ बराबर का व्यवहार, कोई कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दोनों के पास हथियार रहे तो दोनों एक दूसरे से खौफ खाएंगे। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए। उसने साफ बोल दिया कि भारत ने हमसे युद्ध छेड़ा तो हम भी परमाणु हथियारों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे इसके परिणाम नहीं मालूम। उसने साथ में साफ कह कर दिया कि वैसा करने के बाद हम तो मिटेंगे ही,
आधी दुनिया को भी ले डूबेंगे। गजब का जिगरा है भाई, अब है किसी में दम तो पाकिस्तान को रोक ले। अंकल सैम तो बिल्कुल नहीं रोकेंगे, वे तो अपनी बेटी दामाद के क्रिप्टो कारोबार को फैलाने में लगे हैं। पाकिस्तान की डीलरशिप उन्होंने सेनाध्यक्ष मुनीर को दे दी कि प्यारे जितने पटाखे फोड़ने हैं फोड़ डालो, पहले जनता से लूटा हुआ माल हमारे क्रिप्टो के हवाले कर दो। तो सिगरेट हो अंकल, मैं ना दाएं बाएं की बात करने में लग जाता हूँ, मुझे केवल नोबेल पर फोकस रहना चाहिए। तो मेरा मानना है कि नोबेल को शांति की परिभाषा नए सिरे से तय करना चाहिए। यह तो नहीं चलेगा कि कोई लड़की स्कूल को आतंकवादियों द्वारा बम से उड़ा देने के बावजूद पढ़ाई न छोड़े, भले ही देश छोड़कर चली जाए तो उसे नोबेल दे दिया जाए, या कोई मारिया मैडम वेनेजुएला जैसे छटाकवर देश में सत्तारूढ़ तानाशाह के खिलाफ मुहिम चलाए तो उसे दे दिया जाए। ये क्या बात हुई? ऐसी छिटपुट घटनाएं तो हमारे मुजफ्फरपुर में रोज ही होती है। देसी शराब के ठेकों पर रोज न रोज कितने युद्ध होते हैं। यह और बात है कि इन्हें रोकने वाले को कई बार तो सीधे ऊपर पार्सल कर दिया जाता है। नोबेल जैसा नहीं कि कोई लड़ रहा हो और उसे कोई रोकने पहुंच जाए तो नोबेल से नवाज दे। नोबेल को नए मानदंड बनाने चाहिए। मारिया जैसे कम ज्ञात लोगों को नोबेल देना ऐसा ही है जैसे बिना दांत वाले को चने खाने के लिए देना। अरे जिससे नोबेल का भी मान बढ़े वैसे किसी व्यक्ति को देना चाहिए, जैसे अंकल सैम। तो दोस्तों, ये था हंसी मजाक। आज के बारे में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और मुझे